तरफ चिल्लाने लग जाओगे क्या? क्या बात कर रहे हो? अनुराग भदौरिया धमकी मत दिया करो। धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुमको सबक सिखाऊंगा अभी। धमकी क्या होता है? बोला नहीं, पहले बोलो। अरे पहले प्रवक्तागिरी सीख जाओ ना, तब तो बात करो। बेकार दोनों पैर चले जाएंगे तो फिर ठंड से रह जाओगे, फिर कहोगे हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया, फिर रोने लगोगे। मैं हूँ यासर मलिक। हर किसी को धमकाएंगे, हर किसी का घर गिरा देंगे, हर किसी को कहेंगे हम तुमको दिखा देंगे, हर किसी को बांटो काटो की राजनीति करने लगते हो। अरे धमकी क्या होता है? ये धमकी देना तो बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं है। धमकी देना, फेक इनकाउंटर करना बीजेपी का काम है, हमारा नहीं है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। अरे पापा प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते हो तो कितनी सीटें? आपकी टोटल सीट हमारी कितनी सीटें लोकसभा की, जरा ये बता दो। कहाँ जीते हो? कहाँ जीते हो? तुम काम पे आ गए। ये संस्कृति संस्कार आपके हैं। सुल्तानपुर देख लो जाके, आपने कैसे मारा है। ये औकात में ला देंगे तुम्हें। नहीं किसको मारा? फिर औकात पे आ गए। क्या औकात होती है? औकात हरियाणा चुनाव को लेकर हो रही एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा के बीच में एक जोरदार बहस हो जाती है, जिसके बाद पूरा माहौल गर्मा जाता है और डिबेट के अंदर तू मैं की नौबत आ जाती है, लड़ाई की नौबत आ जाती है। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जरूर जाइए। बीजेपी के प्रवक्ता जब बोल रहे थे तो अनुराग भदौरिया खामोशी से उनकी बात सुन रहे थे, लेकिन जब अनुराग भदौरिया के बोलने की बारी आती है और अनुराग भदौरिया बोलना स्टार्ट करते हैं तो के शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो अपना आपा खो देते हैं और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और बीच बीच में लगातार बोलते हैं, जिसके बाद अनुराग भदौरिया को गुस्सा आता है। अनुराग भदौरिया उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, उनकी पखियां उधेड़ देते हैं और डिबेट के अंदर अपशब्द का इस्तेमाल होता है और जो है धमकियां दी जाने लगती हैं। तो पूरी पार्टी एक व्यक्ति विशेष की के शर्मा, और इसलिए वहां पर ये गठबंधन का, एक मिनट, राहुल गांधी कुछ भी गाते रहे, वहां गठबंधन यदि करना और तय करना है तो वो हुड्डा जी को ही करना है। अच्छा ठीक है। और हुड्डा जी यदि आंख दिखा दें तो संजय जी, आपने एक बहुत अच्छा बात आपने कहा तो मैं कह सकता हूं। अभी एक कुछ पत्रकारों ने दिल्ली में हुड्डा जी से पूछा कि संजय जी भी सीएम की दौड़ पर हैं तो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा तू भी बन ले सीएम। जब उनसे कहा कि संजय भी सीएम बनना चाहते, बोले तू भी बन ले। क्या आपको हक है? सुनिए, देखिए आपको हक है मजे लेने का, आपको मजे लेने का हक है और हम भी लेंगे, क्योंकि देखिए जब ऐसी चीजें होती हैं तो सब मजे लेते हैं। लेकिन के शर्मा ये भी बता दीजिए, पिछली बार लोकसभा में सारी सीटें जीतने के बावजूद आप बहुमत से पीछे रह गए थे। 2019 में 40 सीटें आई थी, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा था। इस बार जेजेपी भी नहीं है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, चुनाव से पहले सीएम बदल दिया और आप कह रहे हैं अकेले अपने दम पर सरकार बना लेंगे। किस आधार पर कह रहे हैं आप ये? मैं आपको मध्य प्रदेश का उदाहरण देता हूं सर। मध्य प्रदेश में हम जो है चौथी बार सरकार बनाने गए थे, हम कुछ सीटों से पीछे हो गए थे। कांग्रेस सरकार में आ गई थी, हम फिर बाद में सरकार में आ गए। और 5वीं बार जब हम अभी चुनाव लड़ने गए तो आप में से सब लोग के सारे कांग्रेस तो ऐसे ही उछल रही थी कि 50 के पार नहीं जाएंगे। भले दिग्विजय सिंह और इन लोगों ने तो ये कितने वरिष्ठ नेता भैरवा जी के जो है मुंह में कालिक पुतवा दिया। उनने बयान दे दिया कि 50 से ऊपर आएगा तो मैं अपने मुंह में कालिक पुत लूंगा, और भैरवा जी को पुतवाया दिग्विजय सिंह ने सरेआम, जो है वहां पर उसमें न्यू मार्केट के सामने। तो ये वहां का उदाहरण है कि हम जब तीसरी बार इतनी 100 रिकॉर्ड सीटों से हम मध्य प्रदेश का चुनाव जीते। हम गुजरात में 7वीं बार अच्छा सरकार ठीक है, बना रहे हैं चलिए ठीक, ओके ठीक है। मैं आपकी बात नहीं काटूंगा करके फिर के शर्मा, मैं इस पर आपकी बात नहीं काटूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अलग है। आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं काटूंगा। हालांकि एमपी, गुजरात और हरियाणा की तुलना गलत है, लेकिन मैं फिर भी नहीं काटूंगा क्योंकि कुछ नहीं पता चुनाव में क्या हो जाए। क्यों सर? नहीं सुनिए, नहीं आप सही कह रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश की आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। चुनाव में कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं आपकी बात देखिए नहीं काट सकता। जनादेश जो है कुछ नहीं सर, हमने करके दिखाया। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, अब आपसे मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। आप ये जो कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी को कांग्रेस उसकी जगह दिखा रही है, समाजवादी पार्टी का अपमान कर रही है, तो आपके हिसाब से इन छोटी पार्टियों को सीटें देनी चाहिए क्या कांग्रेस को? आम आदमी पार्टी का जनाधार है क्या हरियाणा में? समाजवादी पार्टी का है क्या हरियाणा में? क्या आप अपने एनडीए के सहयोगी दल जो बाकी राज्यों में हैं एक्टिव, वो हरियाणा में सीटें मांग रहे हैं आपसे? आप उनको सीटें दे रहे हैं क्या हरियाणा में? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, उनका जनाधार है या नहीं है, समाजवादी पार्टी का है या नहीं, आप आदमी पार्टी का है या नहीं, इसका निर्णय तो कांग्रेस के नेतृत्व को करना है, उनको असेसमेंट करना है।
अब आप ही ने अभी हुड्डा जी का स्टेटमेंट बताया कि उन्होंने साफ कह दिया समाजवादियों को पार्टी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, किस बात की टिकट मांग रहे हैं। अरे तो आपको तो कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए इस पे। के शर्मा, आपको तो राष्ट्रीय दलों का बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की फाइट है, आपको कहना चाहिए कि दो दलों की फाइट है, छोटे दलों की कोई जगह नहीं है उसमें। मैं क्यों बोलूंगा सर, मैं क्यों बोलूंगा? ये जवाब कांग्रेस देगी, ये मेरा काम थोड़ी ना है। हम अपने गठबंधन दलों की बात सोचेंगे। तो आपके गठबंधन के सहयोगी भी तो सीटें मांग रहे हैं हरियाणा में, एक मिनट, या नहीं मांग रहे हैं? ना सर सुन लो, वो निर्णय वो हम कर रहे हैं निर्णय, अभी हमने इनसे बहुत ज्यादा सीटों की घोषणा भी कर ली है। हाँ। और हम करेंगे भी उसका निर्णय, हमें क्या करना है। लेकिन दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने भी तो पंजाब में इनको रास्ता दिखाया था। हाँ। आम आदमी पार्टी ने कौन सा लोकसभा में इनको मिला लिया पंजाब में, उन्होंने भी कह दिया कि भैया तुम्हारी कुछ नहीं है यहाँ पर। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये इनकी लड़ाई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके। इनके आपस बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, 1 सेकंड। अनुराग भदौरिया, अनुराग बोलिए भाई, कितनी सीटें मांग रहे हैं? और ये अखिलेश यादव, ये एक्सपर्ट जो इतना लंबा चौड़ा मैसेज लिख रहे हैं, इससे तो लग रहा है कि कड़वाहट जो है अभी तक गई नहीं है अखिलेश वखिलेश वाली। मैं आपको जवाब देता हूं, मुझे भी समय दीजिए। हाँ। एक आपने कहावत सुनी होगी ना, मुंगेरी लाल की हसीन सपने। कुछ मुंगेरी लाल दिन में सपने देख रहे हैं कि हम हरियाणा जीत गए हैं, हमारी सरकार आ गई है। 5 सीटें जीतने नहीं वाले हैं, सरकार बना रहे हैं कि हम बहुमत से जीत रहे हैं। 5 सीटें इनकी आ जाएं वही बड़ी बात है। 5 सीटें, अब सुन लीजिए, इनकी आने वाली बोला है 5 सीटें नहीं आने वाली। दूसरी, अरे नहीं आने वाली, अरे इनको चुप कराओ। 5 सीटें नहीं आने वाली, सुन लो मेरी बात, आप परेशान मत होइए। हम जानते हैं आपके दर्द हो रहा है, परेशान हो रहा है, आपकी तकलीफ को हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप चुप रहिए, चुप रहिए, आप सुन तो लो मेरी बात, बोलने दीजिए, बोलने मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, इससे पता चलता है कि आप कितने हताश हैं, भदौरिया ने सबको सुना। प्लीज सुनिए ना। अरे मैंने सुना भाई, इनको हटाओगे तब ना, ये बीजेपी वाले इनको हटाना पड़ता है। ये देखिए सवाल ये है। वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइए। अभी आगे अनुराग भदौरिया और के शर्मा के बीच बहुत ज्यादा तीखी बहस होने वाली है, लड़ाई की नौबत आने वाली है, क्योंकि के शर्मा बीच में बोलेंगे, जिसके बाद माहौल गर्मा जाएगा। आप पूरी डिबेट देखिए। उनको वो सीटें नहीं मिलने वाली। अपना देखो ना, तुम्हारे साथ जो आता है बीजेपी के साथ, उसकी तो पार्टी तोड़ देते हो। पार्टी की सीटें तो शेयरिंग को छोड़ो, पार्टी तोड़ देते हो। एक तो मेरे बगल में बैठे, इनके सामने आर लग गया। पहले मात एलजेपी थे, अब एलजेपी आर हो गए। आर देने वाले तो आप ही हो। जेजेपी तो जेजेपी आपके साथ आई थी, जिनके साथ आपने सरकार चलाई, लास्ट में उनको भी आपने चलता किया। शिवसेना को भी आपने 2 भागों में बांट दिया। आप तो वो लोग हैं जो गठबंधन का धर्म क्या निभाते हो। आप तो ऐसा गठबंधन का धर्म निभाते हो कि पार्टी को ही तोड़ देते हो। तो सवाल तो आप मत ही बोलिए। कहते हैं ना, सूप बोले बोले चलनी बोले जिसमें 72 छेद। आप गठबंधन धर्म की बात करो, गठबंधन धर्म तो हम लोग बात करते हैं। किस तरह से इंडिया गठबंधन आपको लोकसभा में किस बुरी तरह से आपको हराया है, इसी इंडिया गठबंधन ने। और हमारे गठबंधन का ये आधार है, हमारे गठबंधन का आधार है। की पढ़ाई पढ़ के आए हो, आपके बीच में नहीं बोला, फिर परेशान हो गए। बोलते हैं यार क्या है, कैसे प्रवक्ता, फिर दूंगा जवाब देने का मौका। पीछे बोला नहीं, पहले बोलिए। अरे पहले प्रवक्तागिरी सीख जाओ ना, तब तो बात करो। बेकार सुनिए, 240 सीट है। सुनिए 240 बैसाखी पे टिके हुए लोग नहीं चिल्लाते ज्यादा। अरे दूसरों के कंधे पे बैठ के दूसरों के पैरों पे चल रहे हो, हल्ला इतना मचा रहे हो। उत्तर प्रदेश में मात्र 33 आई है, हम 43 पे हैं, हल्ला इतना मचा रहे हो। अरे पहले देख तो लो, आप हार गए चुनाव, किसके कंधे पे सवार हो, किनके पैर लेके चल रहे हो। तो पहले देख लो, दोनों पैर चले जाएंगे तो फिर ठंड से रह जाओगे। फिर कहोगे हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया, हमको गिरा दिया, फिर रोने लगोगे। फालतू बात करते हो। अरे पहले जीत पाए नहीं, जनता ने हरा दिया, आप खिसिया रहे हो बैठ के यहाँ पे। मैं आपके बीच में बोला था क्या? क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पता आपके पास जवाब नहीं है। विधानसभा आपको बोला कि आपका जवाब नहीं है। के मौका दूंगा आपको, प्लीज एक एक करके। सही तो बोलना सीखे। अरे कहीं बोलना सीख नहीं पाए अभी तक। एक एक करके, यही नहीं पता कितनी सीटें यूपी में, कितनी सीटें जीते जरा बताओ। गठबंधन कितनी सीटें जीते आप? कितनी सीटें जीते आप? अरे कितने सीटें जीते बताओ। ये नहीं पता उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते? शर्म नहीं आती आपको? पता नहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी जीती है? कितनी सीटें जीती है लोकसभा में? बताइए, यूपी का चुनाव बताइए आप कितना जीते हो? आपको यही नहीं पता कितना जीते हो, और यहाँ बहस कर रहे हो जबरदस्ती। इसको नहीं पता, उसको नहीं पता। अरे पानी प्रवक्ता पढ़ के नहीं आते उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें? आपकी टोटल सीट, हमारी कितनी सीटें लोकसभा की, जरा ये बता दो। किसके? आपकी जब यही नहीं पता आपको कि बीजेपी कितना जीते है, आए बाएं साए बोल रहे हो। आप कितनी सीटें जीते हो आप बताओ ना। आंकड़ा आप कितनी जीते हो सीटें?
बीजेपी कितनी सीटें जीती उत्तर प्रदेश में? तुम कहाँ जीते हो? कहाँ ये तो जीते बताओ। हो? कहाँ जीते हो? तुम कहाँ ताम जीते पे आ हो? गए। ये संस्कृति संस्कार आपके हैं कि तुम ताम पे आ गए, नहीं, इसलिए जब जनता गरीब आपको हरा नहीं रही है है, कि आपको दुर्गापुर हिंदुस्तान में की तर्क संस्कृति दे रहे हो संस्कार यहाँ नहीं पे मालूम बैठ है। तुम ताम करना शुरू कर दिया, हम आप बोल रहे हैं, आप तुम ताम नहीं, कर रहे वही मुझे हो। पता अरे है। प्रभु रहने दो, ये मैं लोकसभा आप का बोलूंगा चुनाव तब उत्तर भी, प्रदेश जब का आप तुम चुनाव ताम नहीं होता करोगे है। तब भी आप बोलूंगा। और आप लोकसभा 33 का सीटें चुनाव जीते हो, उत्तर लिख लो, प्रदेश का चुनाव आगे नहीं काम होता है। आएगा डिबेट में। बीजेपी 33 सीटें जीती है, हम 37 सीटें क्या जीते हैं, जीते हो? मिला के ये बताओ ना। 43 सीटें जीते हैं। अब आप आओ, लिख लो वोट कहीं पे, वोट आगे करो बोलना अभी काम डिबेट आएगा में से। आपको। अब कहाँ सुनिए मेरी जीते हो? बात। ये बताओ अब मेरे ये को। है, के प्लीज आप- रुकिए ना। आप ये हरियाणा में, one by one. हरियाणा की नहीं, बात नहीं, जैसे इंडिया इनको गठबंधन- ये तो समझाओ मानक जी, अरे इनको तो इनको गणित क्या तो पढ़ने समझाओ, की बोल पहले आप रहे हो, आओ। क्या आपत्ति है आपको? पास हुआ होगा कहीं पर ये। क्या आपत्ति है? के क्या कह रहे हैं बकवास आप? एक मिनट मार रुकिए रहे जरा, हैं? एक मिनट। नहीं, मुझे ये आपत्ति है, सुनिए, मुझे ये आपत्ति है कि 2024 का चुनाव मानक जी लोकसभा चुनाव है। हाँ, लोकसभा चुनाव में आप ये करें, आप हार गए। मैं ये पूछ रहा हूं 240 सीट हम जीते, तो यही आपत्ति है, हारे नहीं, सीट जो है 37 बहुमत आ गई अच्छा है। ठीक है, विधानसभा का ओके चुनाव हुआ था ओके, नहीं ये अब मैं के शर्मा, के रुकिए ना, के प्लीज रुकिए। इस पर देखिए फैक्ट्स हैं, इन पर कोई के फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं, इन पर कोई डिबेट हो ही नहीं सकती क्या है। फिर? हाँ, वो अलग बात है कि आप बहुमत से नीचे आ गए, अनुराग कहते हैं हमने आपको हरा दिया, आप कहते हैं एनडीए की सरकार है, वो भी एक तथ्य है। इस पर बहस अक्सर होती है। अब रुकिए ना एक सेकंड, मैं वापस मुद्दे पे ला रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं बोल पा रहा हूं। अब रुक जाइए, मैं फिर अनुराग, बोलने नहीं दूंगा। बोलिए। मैं नहीं, बोलिए, स्टूडियो में बैठा हूं, अरे बोलिए, बोलिए। बोलने नहीं दूंगा। मैंने अरे आपको बोलने दिया, इसके अरे मतलब तुम चिल्लाने लग धमकी जाओगे मत क्या? दिया कर, अनुराग। क्या बात कर रहे हो? अनुराग भदौरिया धमकी मत दिया करो। धमकी नहीं दे रहा हूं, तुमको सबक सिखाऊंगा अभी। धमकी क्या होता है? धमकी क्या होता है? ये धमकी देना तो बीजेपी का काम है, हमारा काम नहीं है। धमकी देना, फेक इनकाउंटर करना बीजेपी का काम है, हमारा नहीं है। सुल्तानपुर देख लो जाके आपने कैसे मारा है। ये औकात में ला देंगे तुम्हें। नहीं, किसको मारा? फिर औकात पे आ गए। क्या औकात होती है? औकात, शब्दों का चयन तो सही करो धमकी मत प्रभु। दिया करो आप बैठ के। हिंदुस्तान में बैठे हो, औकात दिखाने लगते हो, धमकी की बात करने लगते हो। कभी तो शुद्ध अच्छी बातें किया करो। बीजेपी धमकी वाले मत दिया कभी करो, अच्छी बातें नहीं कर बता दे रहा पाएंगे, हूं कभी अभी। तो अच्छी बोला करो, कभी तो प्यार मोहब्बत की करो, बात किया सही करो अच्छी तरीके तरह से। से। हर किसी को धमकाएंगे, हर किसी का घर गिरा देंगे, हर किसी को कहेंगे हम तुमको दिखा देंगे, नहीं तो हर फिर किसी इस को तरह बांटो की काटो की बदतमीजी राजनीति मत किया करने करो। लगते हो। अरे कभी तो अच्छे बोल बोलो, कभी अच्छे बोल बोलो, जोड़ने की बात करो। हमेशा ये क्या बातें करते हो भाई? अच्छा वो क्या, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए, ओके, अब मैं अपनी बात अब रुक कह जाइए, रहा और मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे आ रहा हूं, वो कहां आइए, आप मुद्दे पे आइए, आइए जरा। देखिए, हाँ। मैंने बोला कि इंडिया गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो हमेशा राष्ट्र के हित को देख के अपने 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 व्यक्तिगत हित नहीं देखता है, राष्ट्र का हित देखता है। राष्ट्र का हित क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर में जो जिस तरह से एक ऐसा माहौल बना रखा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, महिला पर अत्याचार बढ़ा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान है, कमर टूटी हुई है, चारों तरफ झूठ झूठ बोलते हैं ये लोग। ये जो अखिलेश जी जो लिख रहे हैं, हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता अपना आपा खो देते हैं। बीच बीच में अनुराग भदौरिया के बोलते हैं। अनुराग भदौरिया ने किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ताओं में मिर्ची लग जाती है। आपको ये देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। हम लोग का सीधा सा मानना है, हम राष्ट्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन हमने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस से समझौता किया, हाँ। क्योंकि मुझे पता था, वो बड़े दिल से किया, हाँ। बड़े दिल से किया। इसके पहले भी हम बड़े दिल से समझौता करते हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र सर्वोपरि है। किसी भी पार्टी, किसी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा होता है। अभी राष्ट्र बचाने की लड़ाई है। जब राष्ट्र बचाने की लड़ाई, सुना, राष्ट्र बचाने की लड़ाई होती है, तो हमने हरियाणा में कांग्रेस से बोला कि भाई हमको सीटें आप दीजिए। हाँ। तो कांग्रेस, अब कांग्रेस उस पर मंथन कर रही है, लेकिन हमने ये भी बोला साथ साथ। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर देकर जाइए। डिबेट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता अपना आपा खो देते हैं और धमकी देने वाली बात करते हैं। अनुराग भदौरिया किसी के बीच में नहीं बोले थे, और जब वो बोल रहे थे तो बीजेपी के प्रवक्ता लगातार बोल रहे थे। मानक गुप्ता ने जब बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे हरियाणा गठबंधन को लेकर, एनडीए के गठबंधन को लेकर, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उल्टे सीधे तर्क देने लगते हैं। और जब तीखे सवाल मानक गुप्ता कर रहे थे, तो जिसके बाद उनको जो है, उनका आपा जो है खो जाता है। और जब अनुराग भदौरिया बोलते हैं और कुछ ही बातें कहते हैं, तो वो बीच में बोलने लगते हैं, जिसके बाद बहस जो है गर्मा जाती है। आप लोगों ने देखा होगा। और जो बीजेपी के प्रवक्ताओं का यही काम होता है कि किसी की बात को सुनना तो है नहीं, बीच बीच में बोलते रहना है और बातों को जो है खत्म कर देना है, डिबेट का पूरा टाइम बर्बाद कर देना है। आप लोगों को ये देखकर कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिए। और जिस तरीके से अनुराग भदौरिया ने लताड़ा है बीजेपी के प्रवक्ता को, उस पर आप क्या कहते हैं, उस पर जरूर बताकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YSC न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी जरूर करके जाइए।